हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टडी 563 और मैं हूं अमन। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आज एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को स्टडी 563 पे मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग पिछले दिन RS अग्रवाल के नवीन गणित में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, लाभ तथा हानि। इसका क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज 81 यानी कि 81 नंबर से पढ़ेंगे। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोगों के सामने। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। कोई वस्तु का क्रय मूल्य जो है CP जो है अंकित मूल्य का 80% है। तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस कितना है 100। मार्क प्राइस अपने आप में 100% के बराबर होता है, यानी कि 100 रुपया मान लेते हैं कि मार्क प्राइस है। तो जब मार्क प्राइस 100 रुपया है तो 100 का 80% क्या है, CP है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य नहीं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। जो क्रय मूल्य है यानी कि CP जो है अंकित मूल्य का 80% है। तो ये मार्क प्राइस भी अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो जब 100% के बराबर होता है तो मान लेते हैं कि 100 रुपया मार्क प्राइस है और 100 रुपया मार्क प्राइस है, तो इसका 80% CP है। तो 100 का 80% निकालेंगे तो कितना होगा, 80 ही रह जाएगा। यानी कि CP देखा जाए तो 80 रुपया है और मार्क प्राइस देखा जाए तो 100 रुपया है। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, 12% बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है। बट्टा किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट यानी कि छूट किस पे दिया जाता है, ये क्रय मूल्य पे या फिर अंकित मूल्य पे, मार्क प्राइस या फिर कास्ट प्राइस। ये तो कास्ट प्राइस लागत मूल्य यानी कि खरीद मूल्य होता है। तो छूट दिया जाता है किस पे, मार्क प्राइस पे। तो जब मार्क प्राइस पे छूट दिया जाता है तो 100 रुपया का उस पर अंकित मूल्य है, 100 रुपया जो है उस पर अंकित मूल्य है, यानी कि मार्क है 100 रुपया। तो जब 100 रुपया अंकित मूल्य है तो इस पे 12% का छूट दे रहा है। तो 100 का 12% कितना होगा, 100 का 12% कितना होगा, 12 ही रह जाएगा। ये 100 पूरा मार्क प्राइस है। तो जब मार्क प्राइस है तो मार्क प्राइस पे 12% या फिर 80% निकाल रहे हैं, तो परसेंट भी 100 पे निकलता है। तो जितना परसेंट निकालना है उतना हो जाएगा, यानी कि 80% हम लोग निकाले हैं अभी तो 80 ही निकला। 12% निकाल रहे हैं तो 12 ही निकला। क्यों, क्योंकि परसेंटेज 100 पे निकलता है। तो हम इसका परसेंटेज निकाल कर अच्छी तरह से दिखा दिए आप लोगों को। तो इसका 12% यानी कि 12 रुपया डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है। मार्क प्राइस पे 12 रुपया का छूट दे रहा है, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस SP देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 12 रुपया माइनस कर देंगे 88 रुपया। मार्क प्राइस 100 रुपया, CP 80 रुपया और सेलिंग प्राइस 88 रुपया निकल गया। और पूछ कर रहा है क्वेश्चन हम लोगों से लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो ये लाभ कितना रियल में हो रहा है, खरीद रहा है 80 रुपया का और बेच रहा है 88 रुपया का, तो लाभ हो रहा है 8 रुपया का। 8 रुपया का लाभ हो रहा है और लाभ निकालने के लिए बेस क्या होता है, CP। ठीक है, तो 8 बटा में 80 इंटू 100%, सॉल्व कर देंगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर, P परसेंटेज। ठीक है, 8 से 8 कट जाएगा, एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कट जाएगा। तो P परसेंटेज यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या निकला, 10%। इसे 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। बयासी नंबर दिया है, किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिलसिलाए वस्त्रों के क्रय मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, यदि कोई खरीदार 400 रुपया की छूट चाहता है तो उसे 320 रुपया मूल्य वाली कितनी कमीज खरीदनी होगी। ठीक है, 320 रुपया क्या है, कोई कमीज का मूल्य है और कोई
खरीदार 400 रुपया का छूट चाहता है कि हमें 400 रुपया का छूट मिल जाए, और दुकानदार बोल रहा है कि एक कमीज पे हम 25% का छूट देंगे, तो कितना कमीज उसे खरीदना पड़ेगा कि 400 रुपया का छूट मिल जाए? तो एक कमीज 320 रुपया का है और इस पे 25% छूट दे रहा है दुकानदार। क्या कर रहा है? 320 पे 25% छूट दे रहा है। इसको सॉल्व कर देंगे। 25 चौका 100, 4 8 32, यानी कि 80 रुपया का क्या कर रहा है? एक कमीज पे छूट दे रहा है। तो जब 80 रुपया का एक कमीज पे छूट दे रहा है तो कितना कमीज खरीदेगा कि इसे 400 का छूट मिल जाएगा? तो दोनों पक्षों में अगर हम लोग 5 से गुणा कर दें तो 5 कमीज बराबर कितना हो जाएगा? 8 5 40, 400 रुपया। तो कितना कमीज खरीदना पड़ेगा उसे? 5 कमीज। जब वो 5 कमीज खरीद लेगा तो 400 रुपया के बराबर उसे छूट मिल जाएगा। आगे चलते हैं 83 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 83 दिया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। इस प्रकार की बिक्री में क्या होगा? लाभ होगा या फिर हानि होगा, और कितना होगा, कितना परसेंट का, यही पूछ रहा है। तो पहले बोल रहा है कि 20% अधिक कर रहा है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। सीपी जितना भी इसका है तो सीपी से 20% अधिक क्या है? अंकित मूल्य है, यानी कि प्लस की ओर जा रहा है। सीपी से देखा जाए तो प्लस की ओर जा रहा है, और उसके बाद यहाँ पर ये पहुँच गया एमपी की ओर, प्लस की ओर जाकर। ठीक है, उसके बाद दिया है कि 20% बट्टा दिया जाता है। जब यह पहुँच गया एमपी की ओर, मार्क प्राइस की ओर, तो मार्क प्राइस से फिर रिटर्न आ रहा है, यानी कि यह बोल रहा है क्वेश्चन कि फिर 20% का बट्टा दे रहा है, यानी कि फिर कम कर रहा है, उसके मूल्य में माइनस कर रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले प्लस की ओर जा रहा है तो +20, उसके बाद माइनस की ओर आ रहा है तो -20, प्लस 20 इंटू -20 बटा में 100%, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100%। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसी पे सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। ये दोनों आपस में कट जाएंगे और 2 0 से 2 0 कट जाएगा। प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, और 2 दूना के 4, -4% आया आंसर इसका। यानी कि माइनस में आ रहा है, इसका मतलब कि 4% का क्या हुआ? इसे हानि हुआ। ठीक है, 4% का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। आगे चलते हैं 84 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं 84 नंबर क्या दिया है। चौरासी नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपया में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% लाभ हो। इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है? ठीक है, 450 रुपया में क्या कर रहा है? खरीद रहा है, यानी कि इसका कास्ट प्राइस दिया है 450 रुपया। तो जब 450 रुपये में खरीद रहा है, इस पे 20% लाभ लेकर बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे? 450 का 120% निकाल देंगे तो सेलिंग प्राइस निकाल जाएगा, एसपी निकल जाएगा। सीपी अपने आप में 100% के बराबर होता है, और 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी कि 120 पे बेच रहा है। तो जो बेच रहा है वही सेलिंग कर रहा है, सेलिंग प्राइस होता है। तो 450 का 120% निकाल देंगे, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ये 2 0 से 2 0 यह कट जाएगा, 12 5 60, हाँ 12 चौक 48, अच्छा 54, 540 रुपया का निकला इसका एसपी निकला, सेलिंग प्राइस निकला। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 10% बट्टा देने के उपरांत 20% लाभ हो रहा है। जो ये 540 रुपया निकला है, यह मार्क प्राइस 100% होता है, लेकिन मार्क प्राइस पे बट्टा भी दिया जाता है। तो जब मार्क प्राइस पे बट्टा दे रहा है तो 10% बट्टा दे रहा है। मार्क प्राइस अपने आप में 100% होता है,
और 100% ये मार्क प्राइस पे बट्टा दिया जाता है। तो जब इस पे बट्टा दे रहा है 10%, यानी कि 90% का वैल्यू दिया है। 540 रुपये जो 20% लाभ लेकर बेच रहा है, ये 90% का वैल्यू है। अगर अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस के ओर से देखा जाए तो ठीक है। तो मान लेते हैं कि मार्क प्राइस x रुपया है। x रुपया क्या है? मार्क प्राइस है। तो जब यह मार्क प्राइस x रुपया है तो इस पे 10% बट्टा दे रहा है, यानी कि इसका 90% का वैल्यू दे दिया है 540 रुपया। 10% बट्टा देकर बेच रहा है, और बेच कितने में रहा है? 540 रुपये में बेच रहा है, और 540 रुपये में बेच रहा है तो इसे 20% प्रॉफिट भी हो जा रहा है। यानी कि x का 90% बराबर 540 को सॉल्व कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 0 0 कट जाएगा, 9 6 का 54। तो x बराबर कितना वैल्यू निकला? 600 रुपया। और पूछ रहा था क्वेश्चन कि उसका अंकित मूल्य कितना है, सूची मूल्य यानी कि अंकित मूल्य, तो कितना हो जाएगा? 600 रुपया। और 600 रुपया में 10% छूट दे रहा है, 540 में बेच रहा है, और खरीदा है 450 में। ठीक है, आगे चलते हैं 85 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 85। देखते हैं 85 नंबर क्या दिया है क्वेश्चन। कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। जितना में खरीदा है कोई वस्तु, उस पे 20% अधिक क्या कर रहा है? उस पे प्रिंट कर रहा है, मार्क कर रहा है, तथा बेचने के समय 10% का बट्टा देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? यानी कि पहले पॉजिटिव कर रहा है, सीपी से पहले प्लस की ओर जा रहा है, मार्क प्राइस की ओर जा रहा है, और उसके बाद जो है मार्क प्राइस से क्या हो रहा है? बट्टा यानी कि डिस्काउंट, छूट दे रहा है, कमी कर रहा है। तो पहले 20% प्लस कर दिया, उसके बाद 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि -10, बीच में प्लस रहता है, 10 इंटू -10 बटा में 100%। ठीक है, इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर निकल जाएगा a + b + ab बटा में 100। तो ये कमी कर रहा है, छूट कर रहा है, तो b के जगह पर माइनस कर देंगे। ठीक है, ये +b से -10 है, सॉल्व करेंगे तो 10 हो जाएगा, और ये 2 0 कट जाएगा, 2 का 2 प्लस माइनस का गुणा हो तो माइनस। कितना आंसर निकला हम लोगों का? 8% पॉजिटिव है, यानी कि लाभ हो रहा है, 8% लाभ होगा इसे। ठीक है, एक नियम से और इसको समझ लेते हैं। कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य अपने वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित कर रहा है, यानी कि मान लेते हैं कि सीपी अगर उसका 100 रुपया है तो 100 से 20% अधिक, यानी कि इसका मार्क कर रहा है 120। 100 रुपया में खरीद कर मार्क कर रहा है 120 रुपया। ठीक है, उसके बाद दिया है तथा बेचने के समय 10% का बट्टा देता है। जब यह बेचने जाता है तो इस पे 10% का बट्टा देता है। तो 120 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा? 120 का 10%, 12 रुपये का क्या कर रहा है वो व्यक्ति? बट्टा दे रहा है। तो 120 मार्क प्राइस है, लेकिन बेच रहा है कितना में? 112 में, 12 रुपया का बट्टा दे दिया। तो जब 108 में 120 में से 12 को माइनस करेंगे तो 108 होगा। तो जब यह 108 में बेच रहा है और 100 में खरीदा है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो 100 में खरीद कर 108 में बेच रहा है, तो कितना प्रतिशत का लाभ हो गया? 8% का। इस प्रकार भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 100 में खरीद के 108 में बेच रहा है। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 86 नंबर दिया है। एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टा देकर 7% बट्टा पर बेच रहा है। कोई कमीज है, दुकानदार 7% बट्टा पर उस कमीज को बेच रहा है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो उसे 15 रुपये कम लाभ होता। कमीज का अंकित मूल्य कितना है? तो मार्क प्राइस देखा जाए तो बट्टा किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे दिया जाता है, और मार्क प्राइस 100% के बराबर होता है। तो जब मार्क प्राइस 100% के बराबर होता है तो पहले 7% बट्टा दे रहा है। क्या कर रहा है? पहले 7% बट्टा दे रहा है, यानी कि 93% पर सेल कर रहा है। उसके बाद दिया है कि वह बट्टा को बढ़ा दे, 9% अगर बट्टा दे, यानी कि अगर यह 93 पर न सेल करके 91% पर सेल करे तो उसे क्या होगा? 15 रुपया कम मिलेगा। तो जब 91 पर सेल करेगा तो 15 रुपया कम मिलेगा। तो ये दोनों को आपस में बराबर करने के लिए या फिर इसमें 15 को प्लस करना पड़ेगा या फिर इसमें 15 को माइनस करना पड़ेगा, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और क्वेश्चन का पूछ रहा है कमीज का अंकित मूल्य, यानी कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 93% 15 ही अधिक है, तो इसमें 15 से 15 माइनस कर देंगे तो 91% के बराबर हो जाएगा, या फिर इसमें को 15 को प्लस कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को सॉल्व कर देंगे और 100% का वैल्यू निकाल देंगे। 91 इधर आएगा तो घट जाएगा, 2% हो जाएगा, और यह 15 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस 15 हो जाएगा। ये 2% बराबर 15 मिला, तो हमें 100% का वैल्यू चाहिए। तो दोनों पक्षों में अगर 50 से गुणा कर दें तो 50 गुना के 100%, और 100 इधर भी 50 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 पचे 75, 750 रुपया। 100% मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितना निकला? 750 रुपया। ठीक है, आगे चलते हैं 87 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर दिया है क्वेश्चन। एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। कोई पुस्तक है, जितना भी उस पर मूल्य मार्क है यानी कि प्रिंट है, उस पर 10% बट्टा देकर बेच रहा है और 12% लाभ हो रहा है उसे। तो पुस्तक का क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात कितना है? क्रय मूल्य यानी कि सीपी अनुपात एमपी पूछ रहा है। सीपी अनुपात एमपी यानी कि सीपी बटा में एमपी। पहले दिया का है कि एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य का 10% बट्टा देकर बेचा जा रहा है। छपा मूल्य का 10% बट्टा दे रहा है, यानी कि 90% पर बेच रहा है। क्या कर रहा है? 90% पर बेच रहा है। बात समझ में आई? और उसके बाद क्या कर रहा है? 12% का लाभ ले रहा है। इतना पर बेच दिया, और जब इतना पर बेचा है तो उसे 12% का प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ हो रहा है, यानी कि जब 90% पर बेच रहा है तो उसे 12% का लाभ हो रहा है। तो 90% किस पे देगा? डिस्काउंट किस पे देगा? मार्क प्राइस पे देगा, यानी कि मार्क प्राइस इसका दे दिया 90%, और कास्ट प्राइस लाभ किस पे होता है? कास्ट प्राइस पे होता है। तो लाभ हो रहा है 12% का, तो इसका सेलिंग प्राइस 112 हो जाएगा। तो इतना सब कुछ करने की जरूरी नहीं है, केवल और केवल हमें चाहिए कि ये छूट दे रहा है इस पे 10% का, तो 90 को लिख लेंगे और बटा में
12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे होता है, तो बटा में 112 कर लेंगे। ठीक है, इसी को सॉल्व कर देंगे। 45 बटा में 56, यानी कि 45 संबंध है 56 इसका आंसर आएगा। बात समझ में आई? 10% कम करके बेच रहा है, 10% डिस्काउंट करके बेच रहा है, तो 90% पर बेच रहा है। और यह 90% पर जब वो व्यक्ति बेच रहा है कोई वस्तु को, तो उसे 12% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि वह 90% 112 के बराबर है। अगर सीपी के हिसाब से देखा जाए, तो सीपी और एसपी के हिसाब से देखा जाए तो 90% जो है 112% के बराबर है, लेकिन अंकित मूल्य के हिसाब से देखा जाए तो वह 90% के बराबर है। तो इतना सब कुछ बात अगर समझ में आ गई हो तो इससे कोई मतलब नहीं है, केवल समझाने के लिए इसको लिख दिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो जिसका अनुपात पूछ रहा है इसको लिखिए, और उसके बाद 10% डिस्काउंट दे रहा है यानी कि 90, और 12% प्रॉफिट कर रहा है यानी कि 112। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा, डायरेक्ट आंसर। फिर से क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य का 10% छूट दिया जा रहा है, यानी कि 90% पर दिया जा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। जब यह 10% का बट्टा देकर बेच रहा है तो 12% का लाभ हो रहा है, यानी कि 112 मिल रहा है हमें, और अनुपात पूछ रहा है। तो जब अनुपात पूछ रहा है, यह 90 मिल गया वैल्यू और एक वैल्यू मिल गया 112, और दोनों का अनुपात पूछ रहा है जब, तो आपस में भाग कर देंगे तो अनुपात निकल जाएगा। एक वैल्यू मिला है 90, एक वैल्यू मिला है 112, और पूछ रहा है जब अनुपात, तो जो जब भी अनुपात पूछा जाता है तो उस दशा में भाग ही तो करते हैं। तो जब भाग करते हैं तो 90 में 112 से भाग कर देंगे, और अनुपात पूछ रहा है सीपी अनुपात एमपी का, भाग कर देंगे, और जिससे कट रहा है घटा लेंगे। 2 से कट रहा है तो 45, अब बटा में 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 56, यानी कि 45 अनुपात 56। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 88 नंबर की ओर। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो उसका मान तो निकल जा रहा है तुरंत 90 112 तुरंत निकल गया, और अनुपात जब पूछ रहा है तो उसमें कुछ नहीं करना है, दोनों को आपस में भाग कर दीजिए, अनुपात निकल जाएगा। 88 नंबर दिया है। किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपया निर्धारित किया तथा उसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% लाभ हुआ हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपया निर्धारित किया, यानी कि कोई वस्तु पे 50 रुपया प्रिंट है, मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य, ठीक है। जब 50 रुपया अंकित मूल्य तथा उसे 20% बट्टा देकर बेच रहा है, 50 रुपया प्रिंट करा दिया वस्तु पे, लेकिन 20% का बट्टा देकर बेच रहा है। 50 रुपया प्रिंट है, प्रिंट जो है मार्क प्राइस है 100% के बराबर है। तो जब 100% के बराबर है 50 रुपया, और बोल रहा है कि 20% डिस्काउंट पे बेच रहा हूँ, 20% बट्टा पर बेच रहा हूँ, तो जब 20% बट्टा पर बेच रहा है यानी कि 80% पर यह किताब को बेच रहा है, तो 50 बटा में 100 इंटू 80, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह 100 से जब भाग कर दिए तो 1% का वैल्यू निकल गया, और हमें चाहिए 80% का वैल्यू, तो दोनों पक्षों में 80 से गुणा कर देंगे तो 80% का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 5 40 रुपया, यानी कि यह 40 रुपया में बेच रहा है।
80%, 20% डिस्काउंट देकर बेच रहा है, यानी कि 80% पर बेच रहा है, और 80% का वैल्यू निकला 40 रुपया, यानी कि 40 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, उसके बाद दिया है यदि उसे 25% लाभ हुआ हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो आई जो 40 रुपया निकला है यह 125% के बराबर है। 25% लाभ बोल रहा है क्वेश्चन, उसे 25% का लाभ हो, यानी कि 125% के बराबर है का 40, और पूछ रहा है क्रय मूल्य। मार्क प्राइस भी 100% के बराबर होता है, तो जब मार्क प्राइस वाला दशा चला तो मार्क प्राइस के लिए 100 माने थे, अब सीपी एसपी का दशा चल रहा है, तो जब सीपी और एसपी पूछ रहा है तो फिर से 100 मान लेंगे। तो जब सीपी 100 होता है तो 100 पे 25% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 125 का वैल्यू मिल गया, और फिर सीपीए पूछ रहा है तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 25 5 125, नहीं कट रहा है, इस तरह नहीं कटाएंगे, ये 40 बटा में 125 इंटू 100 पर केवल 100% नहीं, क्यों, क्योंकि 125% बराबर 40 है, तो 1% बराबर 40 बटा में 125 हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में अगर 100 से हम लोग गुणा कर देंगे तो इधर 100% हो जाएगा, और इधर तो परसेंट पहले से है ही नहीं, केवल 100 से गुणा कर रहे हैं तो 100 रह जाएगा। तो 40 बटा में 125 इंटू 100, इसको सॉल्व कर देंगे तो 25 5 125, 25 चौका 100, 5 8 40, 8 चौका 32, तो 100% का वैल्यू कितना निकला हम लोगों का, 32 रुपया, यानी कि 32 रुपया में क्या कर रहा है, खरीद रहा है कोई वस्तु को। ठीक है, 32 रुपया में खरीद के 40 में बेच रहा है, और प्रिंट है उस पर मार्क प्राइस है 50 रुपया। बात समझ में आई। आगे चलते हैं 89 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 89। नंबर दिया है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित कराता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपया का हो रहा है, लाभ हो रहा है। पहले प्लस की ओर जा रहा है, क्रय मूल्य से प्लस की ओर जा रहा है, 30% अधिक प्रिंट करा रहा है, यानी कि 30% जो हो रहा है प्लस की ओर जा रहा है, उसके बाद बट्टा दे रहा है, यानी कि माइनस की ओर आ रहा है, छूट दे रहा है 15% का। तो इसका समतुल्य निकाल देंगे कि कितना लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है, तो कितना परसेंट का हो रहा है। ठीक है, तो 30 माइनस 15 प्लस 30 इंटू माइनस 15 बटा में 100%। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 30 और माइनस 15, तो प्लस 15 हो जाएगा, और प्लस 0 से 0 कटेगा, 5 3 15, 5 दूना के 10, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, 3 3 के 9 बटा में 2%, 15 दूना के 30, 30 में से 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21 बटा में 2%। प्लस में वैल्यू आया है, 21 बटा में 2 पॉजिटिव आया है, यानी कि लाभ हो रहा है, इतना परसेंट का लाभ हो रहा है। और लाभ रियल में कितना रुपया दे दिया है, 84 रुपया दिया है। 21 बटा में 2% का लाभ हुआ, लेकिन रियल में देखा जाए तो उसे 84 रुपया का लाभ हो रहा है। तो 21 बटा में 2% किसके बराबर हो जाएगा, 84 रुपया के बराबर हो जाएगा। और जब 21 बटा में 2% बराबर 84 है तो 100% का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, 21 चौका 84, तो 1% बराबर निकालेंगे तो कितना होगा, 2 का इधर गुणा हो जाएगा 8, तो 1% का वैल्यू निकल गया 8, और हमें चाहिए 100% का वैल्यू। क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो 100% का वैल्यू चाहिए तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे, तो 100% बराबर कितना निकल जाएगा, 800 रुपया। क्रय मूल्य अपने आप में कितने के बराबर हो गया, 800 के। ठीक है, आगे चलते हैं 90 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर दिया है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है। ठीक है,
कोई दुकानदार है अपने वस्तु का जो अभी अंकित मूल्य है उस पर 5% कमीशन देना चाहता है। उसके बाद क्वेश्चन दिया है तथा वह 10% लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपया हो तो अंकित मूल्य कितना है। कमीशन का मतलब क्या होता है, छूट दे रहा है, ठीक है। पांच प्रतिशत का कमीशन दे रहा है और 10% लाभ हो रहा है, तो लाभ किस पे होता है, सीपी पे होता है। और सीपी दे दिया हम लोगों का 95 रुपया सीपी दिया है, तो इस पे 10% का लाभ हो रहा है 95 पे। तो सीपी जब 95, तो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 95 का 110% निकाल देंगे तो एसपी निकल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 11 5 55 को 5 और 11 9 99 और 5 104, 10 एक स्थान पे लग जाएगा, 10 से भाग देना था, तो यानी कि 104.5 रुपया इसका सेलिंग प्राइस निकला। 95 में खरीद कर 104.5 में बेच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें प्रॉफिट से नहीं मतलब है। उसके बाद क्वेश्चन दिया है कि 5% कमीशन देता है, 10% लाभ हो गया। इसका क्या हुआ, 95 में खरीद कर 104.5 में बेचेगा तो 10% का लाभ हो जाएगा, लेकिन यह 5% कमीशन दे रहा है। तो 5% कमीशन यानी कि अंकित मूल्य इसका मान लेते हैं कि X रुपया है, तो जब अंकित मूल्य X रुपया है तो इसका 5% कमीशन यानी कि 95% का वैल्यू दिया है। और कितना वैल्यू दिया है, 104.5। जब 95% बराबर निकाल देंगे तो 5% का कमीशन निकल जाएगा। अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है तथा वह 10% लाभ कमाना चाहता है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, उधर 100 से गुणा हो जाएगा, तो 104.1 अंक को, एक अंक पे दशमलव है तो इधर एक जीरो को खत्म कर देगा, तो केवल यहाँ पर एक जीरो बढ़ेगा, बटा में 95। 5 से काटते हैं 19 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना के 10, 0 5 9 45, 0 19 से कमा 19, एक बचा आगे जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, 19 से कमा 19, एगो जीरो है तो एगो जीरो लगा देंगे। x का वैल्यू कितना निकला, 110 रुपया। यानी कि 110 रुपया उस वस्तु पे क्या है, प्रिंट है, मार्क प्राइस है, ठीक है। तो मार्क प्राइस जो अभी है इस पे 5% कमीशन दे रहा है। जब कमीशन दे रहा है 5%, तो कितना हो जाएगा, 110 का 5% कमीशन दे रहा है, 0 से 0 कटेगा, 11 5 55 बटा में 10, यानी कि 5.5 रुपया का कमीशन दे रहा है, माइनस कर देंगे इस पे, तो कितना हो जाएगा, 104.5 रुपया के बराबर हो जाएगा। और जब 104.5 रुपया के बराबर हो जाएगा तो इसे 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। 95 में खरीद कर जब इतना प्रतिशत में बेचेगा तो इसे 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आई। प्रॉफिट तथा कमीशन भी कैसे दे रहा है और प्रॉफिट कैसे हो रहा है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन क्वेश्चन नंबर 91 को लेकर।